गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आज संडे है और हम आए हैं स्वास्थ्य मेला तरवा सीएससी ब्लॉक पर और हमारे डॉक्टर सर हैं और ढेर सारे मरीज हैं पूरा। और अंदर बाहर सबको देखा, लगभग आज बहुत कम पेशेंट आए थे। अब जो भी कारण रहा होगा 10 से 12 पेशेंट आए थे जिनको देखा गया और गाइड किया गया, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन था, दवाई थी और जो सलाह था या फिर जाँच थी लिखा गया है। और आगे का जो भी रिफ़र वाले थे कुछ तो उसको अपने पीजीआई या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ भेजा गया है चक्रपानपुर। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी, आज तो आए थे तरवा हम कुछ पिछली बार आए थे तो बड़ा अच्छा था। आज आए थे सोच कर आए थे कुछ बातें हो जाएंगी कि बीमारी ये जो अब हम तो जैसे उस विभाग से संबंधित हैं, जैसे टीबी चेस्ट होता है तो हम चेस्ट रोग में एक बहुत विशेष बीमारी होती है टीबी। हम तो आए थे सोचे थे थोड़ा टीबी पर बात कर लेंगे, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर परिवार में है तो उसको तो है ही है, लेकिन उससे पहले ही वो परिवार में 10 लोगों को फैला चुका है और सभी को तुरंत आएगा नहीं, वो कुछ दिन बाद उसको समझ में आएगा कि हमको टीबी है। जैसे डॉक्टर साहब आप भी देख रहे होंगे कुछ ऐसे आते हैं जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया या फिर ट्यूबरकुलर फिर टीबी वाला, तो आपको समझ में आता होगा कि जैसे उसमें हमारे दवाई चलती है कि लाइलेंजुलिन चलती है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत होती होगी। तो आप लोग पूछते भी होंगे कोई दवाई तो नहीं खा रहे, इथाम्बुटाल की वजह से भी, हाँ इथाम्बुटाल की वजह से भी डिक्रीविजन होता है या फिर ठीक है, तो आप लोग पूछते भी होंगे। तो एक ये जनरल अवेयरनेस था कि अगर कोई मरीज हो तो उसको टीबी के बारे में कम से कम मरीज को जानकारी से ज़्यादा अच्छा है उसके परिवार का सदस्य सारे जानते रहें जो उसकी देख रेख कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो जानते नहीं हैं ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी इलाज कहाँ होता है, दवाई कहाँ मिलती है, कौन से डॉक्टर देखते हैं, तो इसमें आप भटक जाएंगे। अगर एक बार आप भटक गए तो पूरा परिवार निपट जाएगा। हम इसलिए कह रहे हैं निपट जाएगा कि नीचे का वीडियो देखिएगा, उसमें हम ढेर सारे लोगों का डायरेक्ट साक्षात्कार किए हुए हैं, उनसे डायरेक्ट वो बात बताए हैं हमको। और हम मुबारकपुर देख लीजिए, ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो परिवार के परिवार ही नहीं हैं। तो हमारी आप लोगों से एक आग्रह है कि आप लोग पहले टीबी को समझिए। जैसे जनरली होता है टीबी इतना आम है कि लगता है लोगों आम बीमारी है, लेकिन ये आम बीमारी नहीं है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन हाँ, इसका सही तरीके से इलाज किया जाए तो ये ठीक होने वाली बीमारी है। और आप देखे होंगे अभी जो जानवर होते हैं तो उनको टीबी तो नहीं होता। जैसे मतलब भैंस को कभी टीबी देखे हैं कि भैंस को टीबी हो गया है, या घोड़े को टीबी हो गया है, या गधे को टीबी हो गया है? नहीं होता। हम लोग को क्यों होता है? हम लोग में देखेंगे जैसे मुस्लिम लोग को ज़्यादा होता है। अब वो एक्चुअली परिवेश का असर है, थोड़ा सा परिवेश का। जैसे उनका जो डेंसिटी है एक ही घर में ढेर सारे लोग रहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचा कि मतलब कि अरे हम मोदी सरकार वाला ना, ठीक, हम बस अपना काम कर रहे हैं। हमको जो जिम्मेदारी मिली है अवेयरनेस का, हम उसको बस आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अवेयर करना चाहते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें टीबी ज़्यादा है। और दूसरी भाषा में अब हम मुस्लिम कैसे बने, अब हिंदू हम कैसे बन गए? तो वही है कि जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं, एक मानव जो हम लोग ये जो मानव प्रजाति है एक ऐसी प्रजाति है जब पैदा होती है तो मतलब पूर्णतः विकसित होके नहीं पैदा होती है। हमारे अंदर जब हम लोग पैदा होते हैं उसके बाद हमारे अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं कि हम हिंदू हो गए फिर मुस्लिम हो गए, ऐसे ऐसे करते हम लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम ऐसे ही होते हैं। तो मुस्लिम का इसलिए हम कह रहे हैं कि जो उनकी कम्युनिटी है थोड़ा सा डेंस है, और जो जहाँ पर वो लोग रहते हैं कुछ थोड़ी सी मतलब सीमित जगह के अंदर ज़्यादा लोग रहते हैं। आप मुबारकपुर चले जाएंगे तो देखेंगे घर बहुत छोटे छोटे हैं, ढेर सारे लोग हैं। अगर उसमें एक को भी टीबी होगा तो सबको टीबी हो जाएगा। और उस टीबी की सबसे दिक्कत परेशानी यही है कि वो तुरंत आपको रिएक्शन नहीं देगी। जैसे ही आपकी जो आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर की जो क्षमता है कमज़ोर होगी, तब धीरे धीरे आपको हल्का सा खांसी उसी आएगा। अगर चेस्ट वाली टीबी होगी और अगर पेट वाली टीबी होगी तो वो भी धीरे धीरे आपका खाना पीना कम करेगी, भूख कम लगेगा, वजन कम हो जाएगा, फिर हो सकता है आपको बुखार भी मतलब सिम्टम मिले। तो जैसे ही 2 3 4 चीज़ें मिले, एक तो बुखार का आना, दूसरा भूख कम लगे, खांसी बराबर आ रही है आपको और वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो समझ जाइए कुछ न कुछ वैसी क्रोनिक डिसऑर्डर है। हो सकता है कि टीबी हो। अगर टीबी हो तो जैसे ये सीएससी ब्लॉक है, आप यहाँ भी अपना बल्गम जांच दे सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। जो भी आपके नज़दीकी में स्वास्थ्य केंद्र होगा पीएससी सीएससी वहाँ दे दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में सदर हॉस्पिटल होता है, अच्छा होता है, वहाँ दे दीजिए। और हर डिस्ट्रिक्ट में टीबी क्लिनिक होता है, वहाँ जाकर आप बात कर लीजिए कि अगर आपको 1 महीने के अंतराल तक क्या हो, भूख कम लग रही हो,
खांसी आ रही हो और ठीक वज़न नहीं बढ़ रहा हो, दवाई ले रहे हों, कुछ आराम मिल जा रहा हो, लेकिन ठीक है जिस हिसाब से सुधार होना चाहिए नहीं हो रहा हो, तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर मिलें। डॉक्टर साहब ना संपूर्ण चीज़ बताएंगे। सबसे अहम बात इसमें है कि आपको प्राइवेट में नहीं जाना है। अगर आपको टीबी जैसा लक्षण दिख रहा है तो प्राइवेट में नहीं जाना है, क्योंकि प्राइवेट में चाहे हम ही प्राइवेट बैठते हैं, हमारे पास कोई दवाई नहीं टीबी की, ठीक। तो कहीं प्राइवेट में नहीं दिखाना है। जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी डॉक्टर है, वही इस बीमारी के लिए सबसे बेस्ट हैं और ये पूरा भारतवर्ष में मान्य है। आपको पैसे भी मिलेगा, इलाज भी मिलेगा, दवाई फ्री मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।